कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर इंदिरा भवन बनकर तैयार हो चुका है। अब 24 अकबर रोड से जितने भी ऑफिसेस हैं वो यहाँ शिफ्ट किए जाएंगे और इसकी प्रक्रिया चल गई है। इस भवन का निर्माण करने में 200 से 225 करोड़ का खर्च कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन के द्वारा बताया गया है। आप देखेंगे कि इसकी भव्यता 5 स्टार होटल से कम नहीं रखी गई है। रोशनी का पर्याप्त इंतजाम किया गया है और यहाँ अपने कांग्रेस ने अपने मूल विचारों, जिसकी बराबर बात करती है कांग्रेस, उसकी पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। ये कांग्रेस ने के 5 आधार मूल्य बताए गए हैं, जिसमें लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। इनकी बात राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष बराबर उठाते रहे हैं अपने भाषणों में। यह कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर इंदिरा भवन का ग्राउंड फ्लोर है। ये आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन एरिया है ये, और यहाँ पे महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी की तस्वीर देख सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो भारतीय कांग्रेस का जो इतिहास रहा है 1985 से 1947 तक, उसका भी वर्णन किया गया है। 1885 में कांग्रेस का पहला सत्र हुआ और 1885 में ही कांग्रेस बनी थी और कांग्रेस का पहला अधिवेशन का जिक्र किया गया है। 28 दिसंबर 1985 का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता का दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश सांसद में चुने जाने में पहले स्याही बने थे, उसका जिक्र किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अपने इतिहासों का वर्णन अपने दीवारों पर नए मुख्यालय में की गई है। यहाँ 1906 का जिक्र किया गया जब कांग्रेस अपना लक्ष्य स्वराज घोषित करता है। 22वां अधिवेशन कोलकाता कांग्रेस ने स्वराज को लक्ष्य बनाया, जिसका जिक्र किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में खनिकों के लिए सत्याग्रह हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र किया गया है। गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जो 18 जुलाई 1914 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुई, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के 2-3 बाद पहुँचे। 32वां अधिवेशन कोलकाता, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, जिसका जिक्र किया गया है। खेरा सत्याग्रह का जिक्र किया गया है। साथ में रोलर एक्ट के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जालियांवाला बाग संहार हुआ, उसका भी जिक्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया, उसका जिक्र है। 35वां अधिवेशन कांग्रेस का नागपुर में हुआ। फिर 36वां अधिवेशन अहमदाबाद, गया में 37वां हुआ। तो कांग्रेस सेवा दल 1 जनवरी 1924 को कांग्रेस सेवा दल 1 जनवरी 1924 को हिंदुस्तान सेवा मंडल के तौर पर स्थापित किया गया और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष बने, जिसका जिक्र भी यहाँ पे किया गया है। और उस समय की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के विचारों को जगह दी गई है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है कि यह कहना कि एक अकेला इंसान अपने जन्म के कारण अछूत, अगम या अदृश्य हो जाता है, ईश्वर को नकारना है। ये गांधी के विचार लिखे गए हैं। अब आगे आएँ, बढ़ेंगे आप कांग्रेस के ग्राउंड फ्लोर पे, तो हिंदू मुस्लिम एकता की जिक्र की गई है। गांधी नेहरू दास समझौता हुआ। ये समझौता के बारे में आपको बताएं तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म करने के लिए एक समझौता हुआ, जिस पर एक और गांधी जी तो दूसरी ओर मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने हस्ताक्षर किए। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि स्वराजवादी कांग्रेस की ओर से परिषद में शामिल थे। इसके बदले में स्वराजवादी इस बात पर सहमत हुए कि खादी काटने वाले ही कांग्रेस के सदस्य हो सकते हैं। 40वां अधिवेशन कानपुर का जिक्र किया गया है। 1927 साइमन आयोग का बहिष्कार, साइमन कमीशन जो बना था और भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया गया था, उसका जिक्र भी किया गया है। और यहाँ पे जो कांग्रेस ने साइमन आयोग को बहिष्कार का फैसला किया, उसका जिक्र है। उस समय की तस्वीर यहाँ दर्शाया गया है। बारडोली सत्याग्रह किसानों के लिए जो किया गया था, सरदार पटेल के नेतृत्व में, उसका जिक्र किया गया। फिर 43वां अधिवेशन कोलकाता, फिर आप 44वां अधिवेशन लाहौर, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और संपूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य रखा था। उस समय की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आगे अगर हम बढ़ें तो दांडी यात्रा का जिक्र यहाँ पे आपको मिलेगा, जो 1882 के नमक कानून के विरोध में 12 मार्च
1932 को गांधी जी ने अपने निवास स्थान साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन जहां जो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुई और कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि उनके नेता नागरिक आज्ञा उल्लंघन के मामले में जेल में थे। वहीं अगला जिक्र गांधी इरविन समझौता का किया गया है। फिर 45वां अधिवेशन कराची का है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन। इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और भारतीय प्रतिभागियों के बीच मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और दूसरे सुरक्षा उपाय अपनाने को लेकर आम सहमति बनाने में विफल हुआ रहा था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र किया गया है। फिर 46वां अधिवेशन दिल्ली में जो हुआ, उस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस आप देख सकते हैं। अगला निर्वाचन क्षेत्र के विरोध, अलग निर्वाचन क्षेत्र जो मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए आवाज़ उठ रही थी, उसका जिक्र किया गया है। उसका पूना समझौता जो गांधी जी और BAR अम्बेडकर के बीच में हुआ, और ये बहुत बड़ा रेफरेंस है। गांधी और अम्बेडकर के विचार बहुत कम मेल खाते थे, लेकिन दोनों एक पार्टी एक साथ काम किए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन का जिक्र किया गया है जो 17 नवंबर 1932 को हुआ और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। फिर 1934 का जिक्र है, खादी अनिवार्य हुई, और 48वां अधिवेशन बम्बई के खादी अनिवार्य को लेकर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है का जिक्र किया गया है। 49वां अधिवेशन लखनऊ का जिक्र किया गया, जब जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों पर जब बसे थे, उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभाव घटता दिख रहा है। यह अपने स्वभाव की वजह से हमें आर्थिक समस्याओं और भयानक गरीबी से मुक्ति नहीं दिला सकता, जिसे उन्हें खुद ही पैदा किया है। यह भयंकर दमन की पराकाष्ठा है और नागरिक व व्यक्ति का स्वतंत्रता देने से इनकार है। फिर प्रथम ग्रामीण अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का प्रांतीय चुनाव जो 1937 में पहली बार विधानमंडल के चुनाव हुए और लगभग 10-12% जनसंख्या के पास मताधिकार था। कांग्रेस को इसमें 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, यानी 1937 में। तो उस समय की ये तस्वीर है। कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस की तस्वीर है। यहाँ 91वां अधिवेशन हरिपुरा का, जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुई। नेताजी का इस्तीफा हुआ जिसका जिक्र किया गया है। फिर आपातकाल की घोषणा गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। दूसरा विश्व युद्ध का जिक्र है। फिर 53वां अधिवेशन रामगढ़ का जिक्र है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल लिखेंगे। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा है। फिर आज़ाद हिंद फौज आने का जिक्र किया गया है। 21 मिशन जो नाकाम रहा उसका जिक्र किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र और उस समय की ये तस्वीरें हैं। फिर आपको स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनी और 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की गई और जर्मनी, इटली, जापान और म्यांमार सहित विश्व की 9 शक्तियों ने इसे मान्यता दी। इसने ब्रिटेन, संयुक्त राज्य और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उस समय की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर देखेंगे। उनके विचार कि जब तक कि आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं पा लेते, कानून द्वारा दी गई कोई भी आज़ादी आपके किसी काम की नहीं है। BR अम्बेडकर अध्यक्ष जो संविधान मसौदा समिति के थे, उनके ये विचार आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शिमला सम्मेलन का जिक्र किया गया है जो 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने भारतीय नेताओं से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतवासियों का समर्थन मांगा था। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की सूचना आई थी, उस समय की जिक्र है ये। फिर ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत में, जो कि भारत की आज़ादी की नींव की प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस समय की है ये तस्वीर। अब देखते हैं द्वितीय प्रांतीय सरकार जो किया गया है। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया 10 जुलाई 1946 को। इस पर नेहरू ने कहा कि कांग्रेस बिना समझौता प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार रहकर स्वतंत्रता रूप से संविधान सभा में शामिल हो सकती है। उसके बाद कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया 12 अगस्त 1946 को। बंगाल में शांति अभियान चला गया जो उसका जिक्र किया गया है। फिर संविधान सभा जुलाई अगस्त 1946 को जो चुनाव हुए संविधान सभा का, उसका जिक्र किया गया है और उस समय की ये तस्वीर है। फिर एशियाई संबंध सम्मेलन, भारत विभाजन का फैसला लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो घोषणा की गई थी। फिर रियासतों को निमंत्रण दिया गया था
और ये 1947 के भारत स्वतंत्र हुआ उसका जिक्र है। इस तस्वीर में आप जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखेंगे। और इसमें रियासतों के निमंत्रण जो साथ में रियासतों को मिलाने का जो प्रोसेस शुरू हुआ उसका जिक्र किया गया है। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया और सत्ता के हस्तांतरण की जून 1947 में घोषणा की गई। फिर रियासतों का भारत में जो सम्मिलित मिलान किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। फिर भारत ब्रिटिश शासन स्वतंत्र हुआ, यानी कि भारत को आज़ादी मिली। आधी रात को तारीख बदलते 15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल से ज़्यादा समय तक रहे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के स्वतंत्र हुआ। फिर संविधान प्रारूप समिति का जिक्र किया गया है, जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे और संविधान का निर्माण हुआ था। इस दीवार पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का वर्णन किया गया है, खासकर महात्मा गांधी का जो हत्या की गई थी उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। पूर्वी पंजाब राज्य संघ का गठन हुआ, हैदराबाद भारत में सम्मिलित हुआ, उसकी चर्चा की गई है। 55वां अधिवेशन जो जयपुर में हुआ, इंडोनेशिया के डच आक्रमण के खिलाफ सम्मेलन, राजस्थान संघ विस्तार का उद्घाटन, कोचीन तावनकोरी। फिर भारत के संविधान का उल्लेख किया गया है जो 1949 में, यहाँ पे आप तस्वीर देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू का है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो निधन हुआ उनका जिक्र किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया है। IIT खड़गपुर, अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था, उसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। पंचशील समझौता, उसके बारे में बताया गया कि 29 अप्रैल 1954 को जो भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौता हुआ था, इसी समझौता को 1962 में चीन के द्वारा तोड़ा गया था और चीन से युद्ध हुआ था। भाखड़ा नांगल डैम का उद्घाटन की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। 63वां अधिवेशन कांग्रेस का जो गुवाहाटी में हुआ था। ये 64वां अधिवेशन नागपुर इंदिरा गांधी अध्यक्ष चुनी गई थी। आपको बताते थे कि कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का नाम इंदिरा भवन ही रखा गया है। 1955 से कार्य समिति की निर्वाचित सदस्य रही। यहाँ नेहरू के निधन का जिक्र किया गया है जो 27 मई 1964 को हुआ था। फिर प्रधानमंत्री ने, शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला 1900। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी की प्रचंड जीत, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ब्रेवी पल्स, इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में की गई, उसका जिक्र भी किया गया यहाँ पे। तीसरे फ्लोर पे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया गया है, उनके विचार दर्शाए गए हैं तीसरे फ्लोर के दीवार पे। यहाँ लिखा है कि भारत इतना विशाल प्रयोग है कि यहाँ 1 अरब लोग विविध प्रोत्साहनों के साथ काम कर रहे हैं। वे लोकतंत्र की रूपरेखा के बीच सुगति की तलाश करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी बहु सांस्कृतिक समुदायों के लिए इसमें कुछ सीख आवश्यक। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014। तीसरे फ्लोर पे आप देख रहे हैं कि तीसरे फ्लोर पे भारत को जो आज़ादी मिली उसकी कल होके जो तमाम न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपी उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। इंडिया इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल इंड्स, फ्री इंडिया इज बॉर्न, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू का जिक्र यहाँ किया गया है। बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस समय लिखा था। 1947 का जिक्र किया जा रहा है सबका, द ट्रिब्यून का है। इंडिया वैक्स टू फाइल एंड फ्रीडम, 15 अगस्त के मंगल महापर्व का अभिनंदन, आज अखबार के द्वारा लिखा गया है। इंदिरा भवन कांग्रेस के नए मुख्यालय के तीसरे भवन पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1985 से 2014 तक के इतिहास का जिक्र किया गया है, जहाँ पे राजीव लोंगोवाल समझौता का जिक्र है, असम समझौता,
फिर 1985 कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए। 78वां अधिवेशन मुंबई 2004 क्रांति का, जो कि कांग्रेस अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र किया गया है। मिजोरम समझौता का जिक्र किया गया है। भारत श्रीलंका समझौता का जिक्र किया गया है। फिर कांग्रेस का चुनाव होता है। फिर यहाँ पे जिक्र नरसिम्हा राव का किया गया है, जिसमें आर्थिक उदारीकरण का जिक्र किया गया है। यहाँ तस्वीर देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह का भी लगा हुआ है, जो उस समय के वित्त मंत्री थे। कांग्रेस का आम चुनाव 1986 का जिक्र किया गया है। फिर 80वां अधिवेशन। फिर सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया है, उसका जिक्र किया गया है। आम चुनाव में की दौर में कांग्रेस का उत्साह कम हुआ, कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी। कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के भविष्य को देखते हुए इसे पुनर्जीवित करने के लिए सोनिया गांधी के प्रचार के लिए मनाया गया, जिसका जिक्र किया गया। फिर 1998 का जिक्र है, जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला और पार्टी का पुनरुद्धार के लिए कांग्रेस पर संभालने का राजी हुई। विशेष अधिवेशन का जिक्र किया गया है, जो दिल्ली में हुआ। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के विचार मंथन सत्र का नवीन दिन संकल्प का जिक्र किया गया है। तो यहाँ तीसरे फ्लोर पे बताया गया है 1985 से 2014 तक की इतिहास कांग्रेस का। आगे 2004 का जिक्र किया गया है, जब कांग्रेस ने यूपीए को जीत दिलाई, जिसका जिक्र किया गया है। कांग्रेस यहाँ आपको बता दें कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को हराकर कांग्रेस की सरकार बनी थी यूपीए की, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। विदेशी मुल्क होने के कारण सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, ये दर्शाया गया। फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। नरेगा अधिनियम, मनरेगा का जिक्र किया गया है। वन अधिकार अधिनियम जो 18 दिसंबर 2006 को लागू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। अहिंसा दिवस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 29 जनवरी 2007 को सत्याग्रह सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 91 देशों के 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुआ, जिसका जिक्र किया गया है। कृषि ऋण माफी जो बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी कांग्रेस बताती है, जिसमें 72,000 करोड़ रुपये की कर्ज भारत के किसानों को माफ़ किया गया। फिर परमाणु संधि, जो कि भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण संधि बताया जाता है, जो यूपीए ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि पर समझौता किया। फिर 2008 में राहुल गांधी का महासचिव नियुक्त किए जाने का जिक्र किया गया है। आगे देखेंगे कि भारत ने कांग्रेस पर बहुत सा 2019 में जो जीत मिली उसका जिक्र किया गया है। और 2009 में दोबारा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 125 साल पूरे हुए। फिर 83वां पूर्ण अधिवेशन बुराड़ी का जिक्र किया गया है। चिंतन शिविर जयपुर में जो हुआ था उसका जिक्र किया गया है। जयपुर घोषणा का जिक्र किया गया है। फिर राहुल गांधी को सर्वसम्मति से कार्य समिति द्वारा उपाध्यक्ष चुना गया, उसका जिक्र किया गया है। अब हम आप पहुँचे चौथे फ्लोर पर। जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के विचारों को दीवारों पर लिखा गया है और के कामराज जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं उनके विचार लिखे गए हैं। सुभाष चंद्र बोस के विचार को अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, लिखा गया है कि अंततः सच्चाई बहुत बड़ी है, जिसे हमारी कमज़ोर समझ पूरी तरह से नहीं समझ जा सकती। बावजूद इसके हमें अपने जीवन का आधार उस सिद्धांत को बनाना होगा जिसमें अधिकतम सत्य हो। इसलिए हमें चुप नहीं बैठ सकते कि हम पूर्ण सत्य नहीं जान सकते या नहीं जानते हैं। वहीं के कामराज जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे 1954 से 63 और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1964 से 67 तक। उनके विचार समस्याओं का मुकाबला करो, उन्हें टालो मत, समाधान खोजो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, का जिक्र किया गया है। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के चौथे फ्लोर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2015 से 2023 तक की यात्रा का जिक्र किया गया है। इसमें सबसे पहला जिक्र है राहुल गांधी जब सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुने गए उस समय की तस्वीर है और उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद आगे है 84वां अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की जो पुनर्धिवेशन हुई उसकी तस्वीर, इसमें भी आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। फिर 2 अक्टूबर 2018 का जिक्र है जब महात्मा गांधी का 150वां जयंती था। ये आगे बढ़े तो दांडी सत्याग्रह की 89वां वर्षगांठ का जिक्र किया गया है। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा उन्नाव यौन उत्पीड़न पीड़ितों के परिजन से मिली, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है।
भारत बचाओ रैली रामलीला मैदान में किया गया। साथ ही सीए और एनआरसी के खिलाफ एकता के लिए राजघाट पर जो कांग्रेस का सत्याग्रह हुआ, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुलाम नबी आज़ाद को जगह दी गई है, जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वो सारे के सारे लोग फिर हाथरस कांड पर विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तारी की, उसका जिक्र किया गया है। शब्द बोले हाथरस जो बहुत बड़ा मुद्दा बना था, यूपी के परिवार से मुलाकात करती हुई कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी। वो कह रहे थे कि हमारे जितने भी फिर राजस्थान किसान विरोध मार्च की तस्वीर, राहुल गांधी की तस्वीर आप देख सकते हैं। कोई हमसे गया नहीं। फिर ये राजस्थान और केरल में किसान का विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने भाग लिया। उसकी तस्वीर आप ट्रैक्टर पर बैठते हुए देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ में केसी वेणुगोपाल हैं। आगे अगर हम चले तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की हाईटेक ऑफिस बनाया गया है। चौथे फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर देख रहे हैं, साथ में जवाहरलाल नेहरू हैं और बहुत ही हाईटेक हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के विचारों का उल्लेख यहाँ के झंडों पे किया गया है, जिसे हम आपको पढ़ के अभी सुनाएंगे। युद्ध के मैदान आपके सामने है, भारत का झंडा आपको इशारा कर रहा है और स्वतंत्रता आपके आने का इंतज़ार कर रही है। तो इसका जिक्र किया गया है। और ये चौथे फ्लोर पे जो बताया गया है हमें कि कांग्रेस के महासचिव यहाँ बैठेंगे और यहीं से अपना कार्य करेंगे। अगर आगे हम की बात करें हम तो केरल में जब राहुल गांधी गए थे और मछली पकड़े थे सब, तो उसका जिक्र किया गया है। ट्रैक्टर की सवारी की। फिर बढ़ती कीमतों के बाद जो विरोध प्रदर्शन और साइकिल यात्रा निकाला, कश्मीर यात्रा का जिक्र किया गया है। फिर वैष्णो देवी का जिक्र किया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पे चौथे फ्लोर पे जयपुर सम्मेलन हुई बस्ती महंगाई के विरोध में। फिर नव संकल्प शिविर जो जयपुर में किया गया, उसकी तस्वीर और जिक्र किया गया है। ईडी कार्यालय तक की यात्रा की गई है। फिर जून 2022 अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह, उसका जिक्र किया गया है। इसमें आप कांग्रेस नेताओं को देख सकते हैं। प्रमोद तिवारी हैं, प्रियंका गांधी हैं। सोनिया गांधी के ईडी पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, उसका जिक्र किया गया है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र, सबसे महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा 2022 में जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की निकाली, उसका जिक्र भी यहाँ किया गया है। यहाँ आप देख सकेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो 2022 में शुरू की गई थी राहुल गांधी के द्वारा, उसका जिक्र किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर आप देखेंगे जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति श्रीनगर की वो तस्वीर है जो 136 दिनों तक पदयात्रा की गई। ये यात्रा सफलतापूर्वक 75 जिलों, 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी। साथ ही बताया गया है कि करीब 4080 किलोमीटर इलाके में हुई इस यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों के लाखों लोगों की उपस्थिति रही और उनका ज़बरदस्त प्रोत्साहन मिला। तो ये रहा आपका कांग्रेस के नए भवन इंदिरा भवन का चौथा फ्लोर। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान के विचारों को दर्शाया कि जहाँ लिखा हुआ है कि राज सिर्फ दावों और भाषणों से सम्मिलित नहीं हो सकते। खान अब्दुल गफ्फार और ये ऑफिस रहा। जहाँ तक आप बात करेंगे कांग्रेस के नए मुख्यालय में 5 मंजिला मुख्यालय है ये। इसके 5वें फ्लोर पे मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है और 5वें फ्लोर पे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का दफ्तर होगा। ये 5वां फ्लोर आप देख रहे हैं। यहाँ भी मीडिया को अनुमति नहीं मिली है जाने की। तो ये रहा कांग्रेस का नया मुख्यालय इंदिरा भवन जो 9A कोटला मार्ग पे स्थित है, आप देख रहे हैं। और पूरा हाईटेक बनाई है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन सबसे हाईटेक मुख्यालय बनाई है कांग्रेस ने और जिसका नाम उन्होंने इंदिरा भवन रखा है।